तो हेलो भाई लोग, चलिए दिखाते हूँ आज की चल रही है बेटी की बारात। बेटी की बारात में देखिए सुबह ये सब कुछ अभी काम बाकी था ना। ये देखिए शादी में तमाम काम होते हैं तो कुछ के लिए छोटे मोटे बाजे आए हैं, बाहर बज रहे हैं। दिखाऊंगी आगे आपको। बेटे की हो रही है जयमाल, फिर हो गई शादी। तो इस तरह से इस बार पूरी शादी दिखाऊंगी। हाँ, छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। 2-3 बार से कोशिश करती हूँ दिखाने की, लेकिन देखिए आ गए हैं बाबू पीछे। राम राम प्रणाम। चलिए दिखाते हैं, वीडियो से बने रहिए, बिना वो छोड़े देखे मत जाइएगा प्लीज़। उल्टा बोल दिया है तो शुरुआत करती हूँ। देखिए यहाँ से कि बज रहा है बाजे बाहर दरवाजे पे, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप कपड़ा चेंज करने के लिए कुछ चीज़ें गीत गाई जा रही है। कोहबर में कोहबर में गीत चल रहा है। देखिए जैसे कि इसके पीछे वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड कराने के लिए इसमें डाले होंगे। देखिए भाई लोग हमारे आए थे, ये छोटे भैया हैं हमारे, हमसे छोटे नहीं, हमसे तो सारे लोग बड़े हैं। मैं तो सारे भाई बहनों में छोटी हूँ। तो बाहर बज रहा है बाजे, और छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए बाजे बज रहे हैं, और धीरे धीरे पानी वानी पिलाए थे लोग। कुछ चीज़ें बीच में हल्दी मटकोड़ा वगैरह सारी चीज़ें कुछ दिखाऊंगी, जिससे कि देखिए अब बारात निकलने की तैयारी हुई थी। तो बारात वाले दिन के बीच में थोड़ा सा दिखाऊंगे। हल्दी के लोग भी जो लोग नहीं देखे होंगे उसको भी दिखाऊंगे। तो ये चीज़ ब्लॉग में दिखाई थी, पिछला में भी शायद, कि भाई हमारे पानी पिला रहे हैं लोग। उसके बाद बारात निकलने वाली थी। फिर उसके बाद से थोड़ी सी समय अभाव के कारण, वीडियो बड़ी होने के कारण आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे। तो देखिए हमारे ये बड़े भैया हैं, आए हैं पानी पिलाने। उसके पहले छोटे वाले भैया को आपने देखा। तो वैसे तो लाइन से पिलाए थे लोग, पहले बड़े वाले, फिर उनसे छोटे, और ये वो वाले जो भैया थे सबसे छोटे थे, तो थोड़ा आगे ही भागे। ये देखिए यही भैया सबसे छोटे हैं। तो तीनों भाई लोग आए थे और पानी पिलाया हमको। ये पानी का देखिए बर्तन रखा तक वहाँ गिरा नहीं। इस तरह से पानी पीने वाला कार्यक्रम ये हो गया था। और ये नाउन अपना नेल वगैरह काट के बाबू को तैयार कर दी थी। सारी चीज़ें तैयार होने के बाद से अब हम लोग निकल रहे थे बारात लेके। तो कोहबर में प्रणाम वगैरह दूल्हे को करा के और बैठा के, और अब निकलने की तैयारी हो रही थी। मैं भी अब कपड़ा वपड़ा चेंज कर रही थी, तब तक बाहर कुछ लोग बाहर फ़ोटो सेशन किए लोग। मैं तो अभी पियरी ही पहनी थी, बहुत कपड़ा नहीं पहनी थी। भाई लोग एक और हमारे खड़े हैं, और सब लोग निकलने की तैयारी। यही बहन हुई जो आए थे, कहने का मतलब बहन है ना, तो उनके जीजा जी, उनके हस्बैंड, वही हस्बैंड थे। ये हमारी दीदी हैं। देखिए बच्चे को आशीर्वाद देते हुए। और ये गांव की औरतें लोग हैं, सब चाची दादी नानी, नानी नहीं दादी लोग। और ये बाबा हैं और बड़े बाबू जी हैं, उनकी बेटियां हैं। देखिए मैं भी एक बार आई थी बाहर बारात देखने के लिए, जब तैयार हो गई थी ना, तो आई थी बारात देखने के लिए। और सब लोग बाकी लोग रेडी हो गए थे, अब निकलने की तैयारी हो रही थी। देखिए तो यहाँ कोहबर में प्रणाम वगैरह करके, और ये देखिए थोड़ी देर पहले बाबू जो थोड़ा उजाला था, वैसे तो बारात जाते समय रात हो गई थी। तो से ही बाजा दोपहर से बजने लगी थी। ये बाबू का एक सीन लगी, बाकी बारात का इनको भी नहीं आया कि थोड़ा बारात को और अच्छा से दिखा दें। तो देखिए अपना ही पोज देते हुए फिर ये जो बारात चलने लगी थी, तो कुछ लोगों के फ़ोटो सेशन हुए थे। जो देखिए बड़ा डीजे वगैरह चल रहा है, जो बाजा चल रहा है, और हम मंदिर में पूजा वगैरह कराते हुए बाबू को देखिए अब परछावन कर रहे हैं। परछावन की वीडियो रखी थी पिछला ब्लॉग में, शायद इधर तो मिसप्लेस हो गई है, इसलिए देखिए सारे लोग परछावन करके आशीर्वाद दे रहा है। अब यहाँ से गाड़ी निकलती है हमारी, यहाँ पूजा पाठ का बाबू को बीच बीच में भगवान के जगह पे अपना। देखिए हमारी छोटी वाली जेठानी है, ये बड़ी वाली जेठानी है, और ये ननद है हमारी। तो इस तरह से देखिए सब लोग चुमावन करते हुए। एक आध सीन पर हल्दी वाला आ गया है, इसको इग्नोर करिएगा, लेकिन जो नहीं लोग देखे हैं देख लीजिए। यही गाड़ी लेके आए थे हम लोग, है ना, बारात में। गाड़ी तो वैसे दहेज में मिली थी, कहने के लिए दहेज नहीं लिए गया था, अपने शौक से वो लोग गिफ्ट दिए थे ना। तो दहेज तो मैं दहेज के खिलाफ थी, 1 रुपया नहीं ली थी।
मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ ताकि कभी चाहें तो कह सकते हैं हमारे समधिन लोग, साढ़े लोग, मैंने जो भी है कह सकते हैं कि किसी ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है शादी में। ये मैं ताल ठोक के कह सकती हूँ, पूरे महफिल में कह सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से शौक़ से उन्होंने बच्चे को गाड़ी दिया और बेटी को अपने जो देना था वो दिया। दान दहेज की कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने कहा ठीक है भाई, बच्चे को शौक़ से जो देना चाहे आदमी दे सकता है। तो कुछ कुछ चीज़ें देखिए, पिक्चर हैं जो कि हमारी जेठ जेठानी डांस कर रही थी। हल्दी के कुछ लोगों को पिक्चर शायद रह गए थे पिछले ब्लॉग में, तो मैं डाल दे रही हूँ दोबारा, ताकि जो लोग नहीं देखे हैं या जो देखे भी हैं देखेंगे कि रिपीट तो नहीं हुआ है। हो सकता है एक आध पिक्चर रिपीट हो गया हो, लेकिन बाकी ये हल्दी की चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरह से हल्दी के कार्यक्रम देखिए नाच गाना के साथ बहुत सुंदर से तरीके से हुआ था। यही बहनोई है, ये हमारे नंदोई देखिए बाबू का नहलाव हुआ था और उसके बाद से ये कोहराउत का भात खाए थे। तो नहावन वगैरह करके कपड़ा चेंज करके और देखिए बाबू को कपड़ा पहनाया गया था और बारात की तैयारी हुई थी, है ना। इधर सब देखे थे आप लोग पिछले ब्लॉग में भी, यही जीजा जी इनके कपड़ा पहनाए थे, ऐसे सजाए थे। तो इस तरह से देखते हुए और बारात निकलने की तैयारी हो गई थी। अब ये सीन देखिए, अब बाबू निकल रहे हैं अब बारात, और ये कोहराउत का भात खाते हुए पंडित जी आशीर्वाद देते हुए, है ना। बाबू ने मेरी एक सेल्फी ली और यहाँ निकलने से पहले कुछ कुछ चीज़ें जो चीज़ें हैं पिक्चर मुझे मिली है आपको दिखाने के लिए डाल दी हूँ। इस तरह से अब ये सब हल्दी का कार्यक्रम हो गया था। अब हम लोग चलते हैं, बारात निकल रही है उसके बाद के सीन, क्योंकि ज़्यादा आपको यही सब दिखाऊंगे तो फिर बारात वाली चीज़ें मिसप्लेस है, यानी कि थोड़ा पीछे रह जाएंगी। इसलिए ये सब चीज़ों को शॉर्टकट करते हुए अब हम निकलते हैं। देखिए चुमावन वगैरह हो गया और बारात के लिए हम निकलते हैं। तो बाबू देखिए तैयार हो गए हैं, अब बारात के लिए चल रहे हैं, है ना। बारात लेके चली लोग ननद हमारी जेठानी, और देखिए पहुँच गए बाबू दरवाजे पे। यहाँ के दरवाजे पे देखिए वहाँ मंडप सजाया गया था, उनके साले साहब हैं दोनों रोड से उठाए हैं और बाबू पहुँच गए स्टेज पे। तो इस तरह से गेस्ट भी जो हमारे लोग हैं देखिए, यहाँ गेस्ट में वो बैठने के पहले फीता रिबन काट के देखिए, और उसके बाद द्वार पूजा होता है। द्वार की पूजा ही देखिए ये हो रहा है, पीछे म्यूजिक सुन रहे होंगे आप। ससुर हैं, पंडित जी हैं, और ये बहुत सारे बाबू है उधर से जैसा कि मैं फ़ोटो के ज़रिए देखिए मैं दिखा रही हूँ। सारे लोग भरे हुए हैं इधर उधर चारों तरफ। फ़ोटो तो बहुत सारे थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाए, वीडियो बहुत सारे डिलीट हो गए बाबू भाई लोग। ये वीडियो मैं फिर से दोबारा बना रही हूँ कॉपीराइट के बाद से, क्योंकि कॉपीराइट में कुछ म्यूजिक आ गए थे, कुछ फिल्मों के गाने आ गए थे, तो सारी चीज़ें कॉपीराइट आ गए थे। मुझे डिस्टर्ब होकर डिलीट करना पड़ा, क्योंकि मोनेटाइजेशन के क्रम में कॉपीराइट वाली वीडियो को कोई वो नहीं करता है। तो मैं बता रही थी देखिए हम लोग आ गए थे। अब जयमाल का कार्यक्रम, द्वार पूजा वाला काम ख़त्म हो गया था। बाबू का द्वार पूजा ये अपना देखा ना, ससुरों का किया, बहुत भीड़ थी। थोड़ा अरेंजमेंट की इन लोगों की कमी रही, बहुत अच्छे से भीड़ को बारात को अरेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैनेज किया। और इस तरह से देखिए अब जयमाल का कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि बाबू और हम जिम्मेदार थे। जेंट्स भी तो काफ़ी लोग आए थे, लेकिन सारी चीज़ों को देखने के लिए लेडीज़ में मुझे ही संभालना था। बाबू तो दूल्हे बने थे, उनके पापा और उनके बाबूजी लोग, सारे लोग घर के लोग इधर उधर सारे लोग। तो ये देखिए सारे बड़े बाबूजी लोग, चाचा लोग, ये सारे लोग हैं जो कि बारात में आए हुए थे। ये देखिए फिर से सीन एक आ गया था, ये हल्दी वाला, वही उसके बाद से जो हुआ था वही बता रहे थे ना आपको, कि जो बारात में सब लोग आए ये सारे लोग तो थे, तो बारात में आए थे तो थोड़ा सा वो बारात में स्वागत करने वाले लोग थोड़ा कम दिखे, तो शायद अब इधर के लोग लड़के पार्टी के थोड़ी सी गर्माहट मन में हो गई थी। लेकिन फिर भी देखिए पूजा पाठ वगैरह हुआ और सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम लोगों ने शादी बहुत अच्छे ढंग से, सलीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में देखिए दुल्हन आ रही थी जयमाल के लिए। और जयमाल के कुछ पिक्चर्स आपको दिखा दूं, देखिए कि जैसे बाबू लेके आए थे ऐसे ऐसे उठाया, फिर ऐसे लड़की ने टीका लगाया, फिर जयमाल हुआ। इस तरह से कुछ कुछ पिक्चर आ गई थी मेरे पास, तो इस बार डाल दिए थे। कॉपीराइट वाले में तो शायद ये नहीं पड़ी थी, लेकिन कुछ कुछ पिक्चर आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखा दूँ सीन, है ना। कि अब जो लोग हमारे रिलेटिव देख रहे होंगे या घर के लोग देख रहे होंगे या लड़की पार्टी के देख रहे होंगे या लड़के पार्टी के, तो सारे लोग को पिक्चर डालना जरूरी था, ताकि वो लोग सोचेंगे कि मैं नहीं हूँ क्या।
तो ये मैं नहीं हूँ वाली बातों को समझते हुए देखिए हमने कोशिश किया है कि लगभग सभी को शामिल कर लिया जाए। अब आप लोग सब्सक्राइबर हैं तो उनके लिए तो सोच रहे होंगे बहुत सारे पिक्चर्स क्यों मैम डाली हैं, लेकिन दिखाने का एक ही मकसद है कि भाई जो घरेलू लोग कहीं बुरा ना मान लें। तो इस तरह से शादी में आने से पहले देखिए जैसे दरवाज़ा पे ही देखिए सब स्वागत हुआ था और इस तरह से तिलक और ये द्वार पूजा। तिलक अलग से नहीं चढ़ा था, वो तिलक वाला भी अपना रस्म पूरा करना था। तो इस तरह से ये जयमाल की रस्म फिर आगे बढ़ी। अब जयमाल के बाद हमारी होती है शादी वाली रस्म। तो चूँकि गाँव पे भी कहने का मतलब घर पे भी बहुत सारी रस्म बाकी थी, जलवा वगैरह होता है ना, सब लेडीज़ में होता है। गांव में ये सब चीज़ें चलती है, पता नहीं शहर में चलती है कि नहीं। तो सारी लेडीज़ पार्टी हम लोग जयमाल देख के खाना खा के वापस आ गए। और देखिए ये हमारी छोटी वाली नातिन जो कि थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। शादी 2024 में थी दिसंबर में, और अभी का टाइम हो रहा है 26 यानी कि अप्रैल, आज 22-23 तारीख है समझिए कि। और इस तरह से देखिए बाबू है, कुछ पिक्चर्स हैं। और ये हो गया अब कार्यक्रम शादी वाला। तो शादी के समय तो मैं नहीं थी, बच्चों ने पिक्चर लिया, वीडियोज़ लिए, उसके ज़रिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो देखिए इस तरह से शादी हो रही है। बीच में था वो क्या कहते हैं ये 7 फेरों वाला भी वीडियो था, लेकिन देखिए है कि पता नहीं वो भी मिसप्लेस हो गया क्या। तो इस तरह से देखिए शादी का कार्यक्रम चल रहा है। पीछे बहुत ही शोर था, म्यूजिक था। कुछ म्यूजिक को साउंड कम करते हुए मैं आपको बोल के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपकी वीडियो समझ आ सके। प्लीज़ यदि बोर होइएगा आप तो मुझे माफ़ करिएगा और समझिएगा कि वीडियो कॉपीराइट की वजह से दोबारा मुझे बोल के डालना इसलिए पड़ रहा है ताकि आप लोगों की दुआ से वीडियो आगे चल सके। और आप लोग नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के ज़रूर जाइए। देखिए आपको कुछ तो अच्छा लग ही जाएगा, है ना। तो जैसा कि मैं अपने बेटे की शादी की बता रही हूँ, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी में सबसे बड़े बेटे यही हैं, है ना। शिवम सिंह नाम है, जो कि बेंगलोर में अपना बिज़नेस करते हैं, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे। इतने देर से मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो जो मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं उन लोगों को तो पता हो ही गया होगा। बहुत जिम्मेदार बेटा है हमारा, बहुत लायक बेटा है। आज के ज़माने के अनुसार का नहीं है, लेकिन आगे दुनिया सिखाए पढ़ाए कैसा होगा भविष्य में इसकी कहानी। धीरे धीरे और शीत पड़ रही है। भगवान पर आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि देखिए बेटे की शादी चल रही है। शादी इधर हो चुकी, क्या कहते हैं, सिंदूरदान की रस्म हो गई है और बाकी शादी का कार्यक्रम जान ही रहे हैं। उसके बाद से क्या होता है, जो 7 फेरे होते हैं, फिर मंगलसूत्र पहनाया जाता है, फिर उसके बाद से चुमावन होता है, फिर लड़की का मांग भराई होता है तो मांग भरा जाता है। तो इस तरह से कार्यक्रम करने के बाद से फिर कोहबर में जाती है लड़की, तो उसमें दही चटावन का एक कार्यक्रम होता है जिसकी पिक्स कुछ मुझे आई थी। देखिए ये देखिए, ये तो एक सीन घर का है जो बाबू के साथ लिया गया था, लेकिन ये देखिए अब शादी के तरह हो गया है। अब ये चुमावन वाले देखिए उनके माँ हैं और ये भाभी हैं, अलग अलग लोग हैं, वहाँ के लोग हैं। मैं ज़्यादा क्या पहचानूँगी, वहाँ के लोग पहचानते होंगे। ये फेरे का हो रहा है देखिए, और ये तिलक का भाई उनके खड़े हैं, ये पिताजी हैं। तो इस तरह से देखिए चुमावन छोटी बहन है उनकी कर रही हैं, भाई ये अपना लवा मिलाई वाले कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये बाहर बाराती लोग हैं जो कि ये देखिए दही वाली रस्म जो थी ना, ये कोहबर में की गई। फिर उसके बाद खीर खिलावन का स्वाद समधिन को समधी ने वो किया। फिर माड़ो हिलाई का एक कार्यक्रम होता है। देखिए माड़ो हिलाई आशीर्वाद देने के बाद से ये विदाई वाली रस्म होती है। दूल्हा दुल्हन पानी ग्रहण वाला कार्यक्रम हो गया और उसके बाद से देखिए माताजी पिताजी के साथ कन्यादान वाली रस्म भी हो गई। और फिर आया समय विदाई का। लड़की की विदाई के समय का वीडियो था शायद पिछला ब्लॉग में, वो भी शायद ये वो हो गया था। और
चलिए कभी मिलेगा तो दिखा दूँगी दूसरे ब्लॉग में ही सही, लेकिन वो सब वीडियो मिलेगा तो दिखाऊँगी आपको। क्योंकि कई दिनों से ब्लॉग बना रही थी ना, थोड़ा सा मन भी हो गया, तो बड़ी लंबी ब्लॉग हो गई थी, लेकिन सोच रही थी कि इस बार आपको देखिए मांग भर दुल्हन घर आ गई, और ये मांग भरने का कार्यक्रम पहले मैं, फिर हमारी देवरानी थी, फिर तुम्हारी उधर से ले लो ना। उनके आगे करा लीजिए, बोलिए उनके आगे करा वीडियो बनाओ। ना जाइए ससुर गलिया दुल्हन धीरे धीरे चले न। इस तरह से देखिए दुल्हन आ गई, कोपर में बैठ गई, और फिर रस्म हुआ मुंह दिखाई का। बारी बारी से गांव की बहुत सारी लेडीज आई थी मुंह देखने के लिए, फिर फ़ोटो खिंचाने के लिए, फिर बहुत देर तक कार्यक्रम चलता रहा। समझिए कि सुबह सुबह विदाई होके आ गई थी। ये हमारी बेटी है बड़ी वाली नातिन के साथ। देखिए फिर घर में हुई एक छोटी सी पूजा फिर से, और उस पूजा पाठ के बाद से कार्यक्रम हुआ जो फिर होता है कक्कन छुड़ाने का कार्यक्रम। तो कक्कन छुड़ाने वाला भी कार्यक्रम एक होता है शादी के बाद से। दुल्हन आ जाती है ना, तो दोनों का हाथ में कंगन बांधा रहता है, उसको कक्कन हम लोग बोलते हैं। कंगन रहता है समझिए कि एक तरह से। तो उसको दूल्हा दुल्हन को दुल्हन को घर पर नहला के और पूजा पाठ करके और सारे देवताओं के यहाँ पूजा करके, और उसकी बहुत सारी फिक्स थी, लेकिन कुछ कुछ जो नहीं दिखी, जो दिखी है खास खास देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आगे। तो पहले तो दुल्हन के आने के बाद से नहलाने धुलाने में बहुत सारा फ़ोटो क्लिक हुआ। अपने पूरी फैमिली इधर उधर सारे लोग अपना फ़ोटो क्लिक किए, दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचाए, और उसके बाद से अब तैयारी कर रहे थे हम लोग। देखिए पंडित जी आ गए और कक्कड़ वाली तैयारी हो रही थी। तो कुकन सोचे कि वो सब लोग बाहर में अपना छुड़ा के कहने का मतलब सारे देवी देवता जितने बाहर रहते हैं, कुछ सती मैया, बरम बाबा, काली मैया, और लोग गांव में बहुत सारा एक रस्म है। देखिए बूढ़ी दादी हैं, यानी कि हमारी सासू माँ नातिन को ली हुई है, और ये सारा फ़ोटो पहचान ही रहे होंगे आप लोग, नहीं पहचान होंगे। देखिए शिवम संग पूजा, पूजा नाम है लड़की का। तो इस तरह से शादी हो गई, और ये कोहबर को वो करते हुए देखिए हम लोग कक्कन वाले कार्यक्रम पे आ गए। यही सब कक्कन वगैरह सारी देवी देवता को, चूँकि मैं माँ थी, मैंने ही पूजा पाठ को सब उठाया था, इसीलिए सब जगह मुझे ही अपना पूजा पाठ करके और यहाँ से उठना था। सारे लोग आए हैं, देखिए दोपहर का समय है, कह लेकिन ये ठंडा है, लेकिन बहुत गर्म लग रहा है, धूप लग रही है। तो बाबू कार से लेके आए, हर जगह लेते चल रहे हैं, तो माने धीरे हो गया। अब इस तरह से कुछ दिन रहने के बाद हम लोग गोरखपुर आ गए। अब देखिए ये देखिए रास्ते में कुछ देर तो मैं आगे बैठी और सारा दिखाते हुए चली, फिर बहू रानी पीछे बैठी थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरा आगे से मन उब गया, तो पीछे बहू रानी को हमने कहा कि भाई तुम आगे आ जाओ और मैं पीछे चली जाऊँ। पीछे आगे मुझे कंफर्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं पीछे चली गई। तो चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ आने का समय का है और कुछ जाने का समय का। बहू रानी को आगे करती हूँ, फिर उसके बाद से जो हम लोग सफ़र तय किए गोरखपुर का। तो अब चलिए गोरखपुर चलने समय आपको दिखाती हूँ, जो बहू रानी भी साथ में। रसगुल्ली हाय कर रही है क्या? गाड़ी में घूमिए कर रही है क्या?
क्या कर रही है? बिसी और सी बिसी चाहिए। बाय कर दा। बोलो आई लव यू मामा। ऐसे आई लव यू मामा कर दा। लिखा है मामा भांजी का। आई लव यू वो हाथ से वो हाथ से वो हाथ से आई लव यू कर दा। ऐसे कर दा। ये निकलने से आई पहले की लव सुन यू ली बाबू। मामा भांजी की गुफ्तगू। उई। ऐ गुग्गू क्या कर रहे हैं बाबू? तू गाड़ी खराब करेगी, टिक टिक करेगी। चलिए इन लोगों के बातों के बाद हम दिखाते हैं जो रास्ते में हम लोग चल रहे थे। ये देखिए, ये मैं हूँ, इधर बेटी नींद में है। अब आगे देखिए, और रानी बैठी हुई हैं। सुन रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो इस तरह से मनोरंजन करते हुए, बातें करते हुए हम लोग हाय कर लीजिए। हाय, कहाँ चल रहे हैं? घर चल रहा है। शादी के बाद सब फर्स्ट टाइम घर चल रहा है गोरखपुर। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। देखिए ना तीन लोग कैसे हो गए हैं, थकी थके। अब बारात जाने से पहले ये जो जलवा होता है इसीलिए लाइट भी चली गई। मैंने इमरजेंसी लाइट जला के इन लोगों का हंगामा शूट किया। आधे लोग पीछे सो रहे थे, फोकस इधर नहीं मारना इसलिए। आधे लोग जगे थे, आधे लोग सो रहे थे। पीछे हलुवैया दोकनिया ढूंढ चल, हलुवैया दोकनिया ढूंढ चल, हलुवैया बेचारा मारेला, हलुवैया देखो जाना देला। इसी तरह सब जलवा वगैरह हुआ। तो 51 रुपया हम दो महीने के जानी दी जाए आई और लंबा नहीं करेंगे, अब चलते हैं। ये सब पीस चाप के पीस चलिए बहुत हो गया, देख रहे हो बस तो चले बारे हाल यानी उठा जाता है, हाल यानी उठा के कोई जहाज यानी मारे। इस तरह से मैंने जैसे प्रयास किया था फिर इस बार सारी लिखा है ना। अब इस तरह नाचते गाते हम मचाते हैं चली यादें गोरखपुर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगला ब्लॉग में ये ज़रूर देखिएगा कि कैसे बच्चे आए और कैसे स्वागत हुआ और क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें डिटेल अब दिखाऊंगे अगले ब्लॉग में। बस बने रहिएगा ज़रूर, अब पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।